तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है टीचिंग डायरी। और आज हम एंगल्स के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम सीधे पॉइंट पर आते हैं कि हमको सीखना है व्हाट इज़ एन एंगल। सो एंगल हमेशा दो लाइन को जोड़ने से तैयार होता है। यहाँ पर क्लियरली डेफिनेशन शो की गई है। एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टू रेज और टू लाइन्स that begins at a same point or share the same end point। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक ब्लैक डॉट है, इस ब्लैक डॉट से एक अपवर्ड एरो गया है और उसी ब्लैक डॉट से हॉरिजॉन्टली एक एरो गया है। ये दोनों एरो इस ब्लैक डॉट के ऊपर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। सो अपर वाला एरो और ये हॉरिजॉन्टल एरो के बीच में जो भी आपको ये स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस के अंदर हम इसको बोलेंगे ये एंगल फॉर्म हो गया है। सो एंगल बनाने के लिए आपको दो रेस की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट दो रेस आप एंगल फॉर्म नहीं कर पाएगा। सो एंगल को जो मेजर किया जाता है, एंगल या तो डिग्री में मेजर होता है या तो रेडियन में मेजर होता है। सो आगे हम देखेंगे कि वो डिग्री क्या है, रेडियन क्या है। तो आइए पहले हम चलते हैं कि कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ज़ीरो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री है। उसके बाद एक्यूट एंगल जो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है। राइट एंगल जो परफेक्ट प्रॉपर हम बोलेंगे 90 डिग्री रहता है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180 डिग्री के बीच में रहता है। स्ट्रेट एंगल जो प्रॉपर 180 डिग्री रहता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 डिग्री रहता है। कंप्लीट एंगल जिसको हम 360 बोलते हैं, वो परफेक्ट 360 रहता है। तो जब हमारा रेज एक पॉइंट से घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा, तब हम उसको कंप्लीट एंगल बोलेंगे। तो हम इसको डायग्राम वाइज भी देखेंगे कि ये सारे एंगल्स दिखते कैसे हैं, किस तरह से उसको बनाना है, किस तरह के उसके अंदर कंपोनेंट रहते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं उसकी एनाटॉमी किस तरह से रहती है। सो आई होप कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको कुछ पॉइंट्स समझ में आए रहेंगे। सो इन नेक्स्ट स्लाइड अगेन, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पर भी एक डेफिनेशन दी गई है। द डेफिनेशन के वर्डिंग्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, बट उसके जो मीनिंग्स रहते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। एंगल्स आर फॉर्म्ड वेयर टू रेज और लाइन्स मीट एट ए कॉमन पॉइंट। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल एंड द रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। नीचे एक डायग्राम शो किया गया है, उसमें आपको दिखाया गया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एंगल। यहाँ पर एक आर्म्स ऊपर की तरफ जा रही है, एक आर्म्स हॉरिजॉन्टली आ रही है। दोनों आर्म्स जहाँ पर मेट हो रहे हैं वहाँ पर आपको वर्टेक्स लिखा है, और इन दोनों आर्म्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर हम एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज़ द प्रॉपर पार्ट्स जो एंगल्स के अंदर आप देखते हैं। जो एंगल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जो एंगुलस से डिफाइंड हुआ है, और उसका मीनिंग रहता है कॉर्नर। तो जो हम एंगल पढ़ रहे हैं वो कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत ही पुरानी और एशियन टाइप में डेवलप हुई ये एक मैथमेटिकल चीज़ है जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। और अगर उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स आए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि एंगल बनाया गया है, एंगल ABC। सो जब भी हम एंगल बनाते हैं तो उसको एक नाम देते हैं। यहाँ पर एक रे BA दिख रहा है जो अपवर्ड जा रहा है, और एक रे BC दिख रहा है जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखते समय लिखेंगे दिस एंगल नेम इज अ ABC with the vertex letter in the middle। That means the vertex क्या बनेगा इसका? पॉइंट B बनेगा।